किसान भाइयों नमस्कार। मैं उन्मेष टहरिया, फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर, और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। अपने गांव आया था और मैं सोचा कि टहलते टहलते आपके लिए एक छोटा सा वीडियो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि गर्मी के सीज़न में क्या होता है, आपके तालाब में बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, गर्मी की वजह से मछलियों को ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। आपके जो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स है दोस्तों, उसमें इनबैलेंस हो जाता है। खासकर आपका अमोनिया लेवल, डिजोल्व ऑक्सीजन लेवल और आपके पीएच लेवल, इन 3 पैरामीटर्स हैं वो आपके टोटली आपके टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। तो आखिर हम गर्मी में मछली को बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इस पर मैं डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला पॉइंट, आपको अपने तालाब की जो वाटर लेवल है उसको दोस्तों 7 से 8 फीट तक मिनिमम आप मेंटेन करिए। क्योंकि अभी हमारे साइड है वो पानी का नॉर्मल जो हमारा वातावरण का तापमान है वो 40 से 42 डिग्री तक जा रही है। तो सोचिए पानी का कितना तापमान होगा। लेकिन एक साइंटिफिक एक फिनोमिनन होता है जिसको हम लोग थर्मोक्लाइन जोन बोलते हैं। होता क्या है, जब हम अपने तालाब की गहराई को लगभग 8 फीट तक मेंटेन रखते हैं दोस्तों, तो उसमें एक थर्मोक्लाइन जोन बनता है 3 से 4 फीट के बीच में, और उस जोन का तापमान है वो 25 से 30 डिग्री तक रहता है, जो आपका रूम टेम्परेचर है। और वहाँ पर आपकी मछलियाँ अच्छे से सरवाइव कर सकती हैं। इसी वजह से कहा जाता है कि गर्मियों में आप अपने तालाब की जो गहराई है और जो पानी का लेवल है उसको आपको बढ़ाकर लगभग 8 फीट है वो मेंटेन रखनी है। दूसरा पॉइंट आपको नोट करना है वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन का मतलब है कि आपको निचले पानी को ऊपर में भेजना है और ऊपर में जो पानी है उसको नीचे भेजना है। मतलब पानी का आपके तालाब में सर्कुलेशन होना बहुत ही ज़रूरी है। सर्कुलेशन से फ़ायदा क्या है कि आपके तालाब में जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं, जैसे अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, ये जब पानी सर्कुलेट होता है तो जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं वो आपके वातावरण में जाकर के बाहर चली जाती है पानी से, जिससे आपके तालाब में अपने आप अमोनिया और आपकी ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं उसका लेवल अपने आप डाउन हो जाता है। दूसरी बात, क्योंकि आपके तालाब में जो बैक्टीरिया है वो निचले हिस्से में रहती है और उनकी एक्टिविटी की वजह से आपकी बीओडी लेवल, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, उसका लेवल है वो बढ़ जाता है। क्योंकि बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन चाहिए रहता है। तो अगर आप वाटर को सर्कुलेट करते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे, तो आपके बैक्टीरिया को भी ऑक्सीजन मिलेगा, साथ ही साथ आपके निचले हिस्से में जो ऑब्नॉक्सियस गैसेस हैं वो बाहर चली जाएंगी। तो सर्कुलेट करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपने तालाब में एरिएटर लगाइए। एरिएटर पर एकड़ अगर आपके पास 2 HP का 2 ठो भी एरिएटर है तो आसानी से आप 1 एकड़ के तालाब को अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तीसरा चीज़ आपको करना है दोस्तों, समय पर तालाब में चूने का प्रयोग करना। चूना क्या है ना, कैल्शियम उसमें उपस्थित होता है और आपके तालाब में जो गैसेस हैं, जो ऑक्सीजन लेवल है उसको ट्रैप करने में, उसको पानी में संरक्षित करने में आपके चूना का बहुत बड़ा रोल है। इसी वजह से जब आपके तालाब में आयंस की मात्रा उपस्थित होती है, खासकर कैल्शियम, मैग्नीशियम आयन, तो वो आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को रोकने में, उसको ट्रैप करने में, पानी में रोकने में बहुत ही मददगार साबित होती है। इस वजह से आपको कहा जाता है कि गर्मियों में खासकर 10 से 12 दिनों के अंतराल में पर एकड़ अगर आप 25 से 30 किलो चूने का भी प्रयोग करते हैं तो आपके तालाब में ऑक्सीजन की अच्छी मात्रा बनी रहेगी और मछलियों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा बड़ा होने में। चौथा मेरा पॉइंट आता है दोस्तों, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को टेस्ट करने के लिए वाटर टेस्टिंग किट की उपस्थिति होना, खासकर डिजोल्व ऑक्सीजन, अमोनिया टेस्टिंग किट और आपके पीएच को नापने के लिए पीएच मीटर। ये तीनों क्रिटिकल जो पैरामीटर्स हैं उसको खासकर गर्मी में आपको 3 दिनों में एक बार पानी का सैंपलिंग करना है और आपके डीओ लेवल, पीएच लेवल और आपके अमोनिया लेवल को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। आप इन सभी टेस्ट किट को कहीं से ऑनलाइन ऑर्डर करिए और हफ्ते में 2 बार आप अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को अच्छे से टेस्ट करिए। अमोनिया अगर 0.02 से ज़्यादा हो गया तब आपको उसका जो प्रिकॉशंस है उसका प्रयोग करना है। आपको उसमें जियोलाइट डाल सकते हैं, आप वाटर एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए आप पीएच मीटर का प्रयोग करिए और
आप समय समय पर चूने का प्रयोग करिए। पीएच लेवल 7.5 से 8.5 के बीच में आपके पानी का ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपको मछलियों को अच्छे से इन्वायरमेंट मिले और अच्छे से वो ग्रोथ कर पाएँ। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, अगर आप ये 3-4 पॉइंट्स को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, इनको ध्यान देते हैं, तो डेफिनेटली आपको गर्मी में मछलियों को तैयार करने में ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी। आपको वाटर लेवल मेंटेन करना है, तालाब में एरेटर लगाना है, वाटर टेस्टिंग किट अपने तालाब में अच्छे से रखना है। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।